भारत को देख लो यार आप, बड़ी से बड़े इस वक्त दुनिया के अमीर आदमियों में, दुनिया के जो बड़े अमीर आदमी है उसमें भारतीयों का नाम आता है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। हम आज भी इस चीज़ से बाहर नहीं आ रहे, हम कटोरा लेके फिर रहे हैं पूरी दुनिया में। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे। और जब अल्लाह के नाम पे मिल जाता है हमें, तो हम फिर अय्याश होना शुरू हो जाते हैं। ख़बर भी कुछ इस हवाले से है, मतलब ख़बर ये थी कि मैं दुबई में था और दुबई के हवाले से ख़बर आ गई, 40 करोड़ रुपए का झंडा, इस कौम को डंडा आया हुआ है और ये झंडा लहराने जा रहे हैं। हम अलग होकर आज देखते हैं तो सर वो दुनिया की चौथी 5वीं बड़ी ताकत है सर, वो ताकत बन गया। हम तो ये कहते हैं कि मुसलमान उम्मा सबसे अफजल सबसे अच्छी, तो यहाँ पर हम दुनिया से पीछे क्यों रह गए? दरअसल में एक मसला ये भी है कि हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हम पिट रहे हैं। कि यूएई और भारत इतने ताल्लुकात क्यों उस्तवार कर रहे हैं और यूएई को क्यों मुसलमानों का ख्याल नहीं है, वो क्यों भारत को शट अप कॉल नहीं देता कि किस तरह से मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, कश्मीर के अंदर जो सलूक किया जा रहा है। लेकिन शायद यूएई जो है वो सिर्फ और सिर्फ दौलत को देख रहा है। पाकिस्तान में रोशनियों के शहर कराची में सोल्जर बाजार के करीब एक 150 साल पुराना मंदिर था और उस मंदिर को तोड़ा गया है। एक और ख़बर आई और ख़बर ये थी कि कश्मीर सिंध में, ये भी सिंध में ही हुआ है, वहाँ पर एक मंदिर पर रॉकेट लॉन्चरों से हमला हुआ है। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि पाकिस्तान का सुपारको ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। सुपारको यानी पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपारको, वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि वो ट्विटर पर ट्रेंडिंग बना हुआ था और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ थी। भारत ने चांद पर पहुंचने का अधूरा ख्वाब पूरा करने के लिए नया मिशन चंद्रयान 3 चांद की जानिब रवाना कर दिया है। चंद्रयान 3 के रवाना होते ही पाकिस्तान में एक बार फिर इस बहस ने जोर पकड़ लिया कि आखिर पाकिस्तान कब चांद की जानिब सफर करेगा और कब चांद तक पहुंचने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी, वहाँ पाकिस्तान का परचम भी लहराया गया और चांद का एक टुकड़ा भी हमारे पास मौजूद है। जरा सुनिएगा और समझिएगा। जी हाँ, अमेरिका ने 1973 में पाकिस्तान को चांद से लाया जाने वाला एक टुकड़ा और वहाँ लहराया जाने वाला पाकिस्तानी परचम तोहफे में दिया था। भाई जब से ये खबर मैंने सुनी है मेरी हंसी रुक नहीं रही है, किसी तरह कंट्रोल कर रहा हूँ अपनी हंसी पर। अब पाकिस्तान में ये चल रहा था कि हम इंडिया से पहले ही चांद पर पहुंच गए हैं। अब भाई इन पाकिस्तानियों को क्या ही बोला जाए। जब से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, ये पाकिस्तानी न सही से जग पा रहे हैं न सो पा रहे हैं। इन्हें बार बार सपना आ रहा है कि हमारे झंडे पर चांद है और इनके चांद पर झंडा होगा। इस बात से पाकिस्तानी बहुत ही परेशान है कि हम लोगों ने सिर्फ झंडे पर चांद लगाया और भारत आज चांद पर पहुंचकर अपना झंडा गाड़ देगा। ये सब चीज़ें देखकर पाकिस्तान के लोगों के, आवाम की, वहाँ के मीडिया के लोगों की आंखों से नींद चली गई है कि भारत अब चांद पर पहुंचने वाला है। इसलिए पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी को भी किसी तरह ये लोग ट्रेंडिंग में ला रहे थे कि चलो हम लोग कुछ किसी भी चीज़ पर तो खुश हो लें। और पाकिस्तान के लिए भी छोटी छोटी खुशी भी मायने लगती है, क्योंकि जब इन्हें भीख मिलता है तो ये उसमें भी खुश हो लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर हमले हो रहे हैं। आपने देखा कि कैसे 150 साल पुराने हिंदू मंदिर को तोड़ दिया जाता है, हिंदुओं को मारा जाता है, उनका नरसंहार किया जा रहा है एक तरह से पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में आज से नहीं हो रहा है, जब से पाकिस्तान बना है तब से हिंदुओं पर अत्याचार वहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन भारत की सरकार भी चुपचाप देख रही है हिंदुओं पर अत्याचार। लेकिन जब इंडिया में कुछ हो जाता है मुस्लिमों को लेकर, तब पाकिस्तान बिलबिला उठता है और बकरी की तरह मिमियाने लगता है। इंडिया को भी पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए कुछ न कुछ बोलना चाहिए। यहाँ की गवर्नमेंट को पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में सोचना चाहिए कि आखिर पाकिस्तानी हिंदू पाकिस्तान में कैसे रह रहे हैं, उन पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। और इन सब अत्याचारों की वजह कहीं ना कहीं भारत सरकार है, जिसने कभी पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए आवाज़ ही नहीं उठाए और न पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत किसी सरकार ने समझी। चाहे वो कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी को हो, शायद किसी ने नहीं सोचा कि पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाया जाए। वहीं दूसरी तरफ जब से यूएई और भारत के बीच ये सौदा हुआ है कि हम रुपयों में ट्रेड करेंगे, पाकिस्तानी मीडिया सो नहीं पा रही है। हर रोज़ उसे कोई न कोई इंडिया की तरफ से नया जख्म मिल जाता है। पाकिस्तानी एक न्यूज़ को कवर करते हैं कि दूसरा न्यूज़ तैयार रहता है।
कि देखो इंडिया में ये हो गया, इंडिया ने ये कर दिया। पहले तो 21 मुल्कों के साथ ये करार हो गया था कि हम रुपयों में ट्रेड करेंगे, और पाकिस्तान का जो दोस्त दुबई जो मुल्क है, यूएई जो मुल्क है, उससे अब रुपयों में ट्रेड होगा। इस बात को लेकर भी पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है कि भारत की इकोनॉमी किस तरह से डेवलप हो रही है। आपको बताएं कि मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से बातचीत के बाद भारतीय वज़ीर आज़म ने इंडियन रुपए और मुत्तहदा अरब अमारात की करेंसी दिरहम में तिजारत का अहम ऐलान किया है। और भारतीय वज़ीर आज़म ने यह उम्मीद जाहिर की है कि जो दो तरफा तिजारत है इसका हुजम जो है वो मजीद बढ़ाया जाएगा। 85 अरब से 100 अरब डॉलर तक करने का ऐलान किया गया। और अभी आपको पता है माशाल्लाह से इस गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। 14 अगस्त को ये गवर्नमेंट 40 एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना जी, सबसे बड़ा झंडा लहरा दिया हमने। 40 करोड़ रुपए का झंडा लहराने जा रहे हैं। ये 40 करोड़ रुपए का झंडा, इस कौम को डंडा आया हुआ है और ये झंडा लहराने जा रहे हैं। इनमें अक्ल है ये नहीं है, पागल है ये। मैं सिर्फ तनकीद करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, भारत की तारीफ़ करूं और पाकिस्तान पे तनकीद करूं। पाकिस्तान के मेरे ख्याल है आजकल जिन दिनों में मैं ट्रैवल कर रहा हूं 75 रुपये हो तो एक दिरहम बनता है, और डॉलर तो आपको पता है वो आई गेस 275 रुपये का एक डॉलर बन चुका हुआ है। तो दिरहम में अगर आपके पास है वो बड़ी करेंसी और डॉलर भी, लेकिन अगर आप मुल्कों ने ट्रेड करना है आपस में तो फिर होता है क्या है, अगर आप डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ज़र मुबादला चाहिए, दिरहम में ट्रेड कर रहे हैं तो ज़र मुबादला चाहिए दोनों ममालिक को। लेकिन अब हुआ क्या, भारत ये डील क्रैक करने में कामयाब हो गया है कि जनाब ना डॉलर ना दिरहम, हम रुपए में ट्रेड करेंगे, भारतीय रुपए में ट्रेड करेंगे। आपको पता है कि भारतीय रुपया कितना स्ट्रांग हो जाएगा। तो मोस्टली जगहों पे जो मैनेजरियल लेवल के लोग हैं वो इंडियंस बैठे हुए हैं, भारतीय बैठे हुए हैं। तो जो कि जब मैंने जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी तो वो फिर जो एक खातून थी वो इंडियन थी, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो ऐसी बातों में जो है उन्होंने मुझे जब बताना शुरू किया कि उनके लिए ज़िंदगी यहाँ पे कितनी आसान है, क्योंकि वो दिरहम के मुकाबले में जो उनका रुपया है उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, चंद रुपयों में ढेर सारे दिरहम आ जाते होते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे रहना, अच्छी ज़िंदगी, अच्छे अपार्टमेंट में अच्छे घर में रहना, रेंट पे रहना, अच्छी गाड़ी रखना, अच्छी शॉपिंग करना, अच्छा खाना पहनना बड़ा आसान है। जबकि यकीन कीजिए मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं मेरा शुमार उन पाकिस्तानियों में होता है कि चलो यार मेरे पास 4 पैसे हैं। मैं भी यकीन कीजिए कार्ड यूज़ करने से पहले, यहाँ पे कुछ ख़रीदने से पहले मैं 10 दफ़ा सोचता हूँ। आप इमेजिन करें, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। मेरे पास जो है ना ये एक, अब मैं घर जा रहा हूँ अपने, ठीक है, ये एक मैंने पैकेट लिया, दैट्स ऑल। ये चॉकलेट्स का पैकेट है, मैंने ये लिया घर वालों बच्चों के लिए, और कोई शॉपिंग नहीं की मैंने। ये हालत है। ये आपको पता है कितने का, ये यहाँ पे बाकायदा जो है ना 160 दिरहम का है ये वाला पैकेट जो मैंने लिया, 160 दिरहम का। और इंडियंस के लिए ये बनते हैं गालिबन 3000 रुपया या 4000 रुपया, ठीक है। मेरे कितने लग गए, मेरे लगे 13-14 हज़ार रुपया। तो 13-14 हज़ार रुपये की चॉकलेट्स लेते हो तो मेरा दिमाग घूम गया यार। अब घर वालों ने बच्चों ने बोला हुआ था कि यार बाबा आप आते हो चॉकलेट्स लेके आना हमारी, वो यहाँ से मैंने ख़रीदी 12-13 हज़ार की चॉकलेट्स। मैं तो सर पकड़ के बैठ गया, भाई ये क्या है, इतनी महंगी चॉकलेट्स। अब वही इंडियंस के लिए वो चॉकलेट्स कितनी है, 2-3-2.5-3 हज़ार रुपये की चॉकलेट, दैट्स ऑल। तो अब आपने करना क्या है, मैं आपको बताऊंगा पूरी सिचुएशन। भारत को इन्होंने बोला कि जनाब आप ऐसा करते हैं, मैं आपको रिपोर्ट शेयर कर देता हूँ। भारत ने मुत्तहदा अरब अमारात के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जो इसे डॉलर के बजाय रुपए में तिजारत करने की इजाज़त देगा, जिससे डॉलर के तबादले को ख़त्म करके लेन देन के अखराजात को कम करने की भारतीय कोशिश को तक़वियत मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के यूएई के दौरे के दौरान दोनों ममालिक ने सरहद पार से रकम की मुंतकली को आसान बनाने के लिए रियल टाइम अदायगी का लिंक कायम करने पर भी इत्तफाक किया। आपको पता है ये भारत कर रहा है, इधर से भारत इस वक्त इतनी तरक्की कर रहा है। अब रुपए में तिजारत होगी, यूएई में इतनी तिजारत होती है, इतनी तिजारत होती है भारत की कि आपकी सोच है। अब मैं आपको अगली खबर सुनाऊँ, आप लोग ना सर ना पकड़े तो मेरा नाम बदल देना। पंजाब भर के, अब ये सुनिएगा, पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर को नई 2023 मॉडल की फॉर्च्यूनर गाड़ियां दी गई हैं। अभी 2 दिन पहले यही मुल्क जो है हमारा मुल्क IMF के सामने भीख मांग रहा था। मुझे बताएं ये डिप्टी कमिश्नर लोग ये पहले कम मरात ले रहे हैं। 2023 मॉडल की एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की कीमत क्या है मुझे बता दें आप लोग जानते हैं, 2.25 करोड़ रुपया। माइनॉरिटीज़ का हमने जो हालात बनाए हुए हैं
और जिस तरीके से हम उनके साथ पेश आते हैं, वो ख़ास तौर पर जो हिंदू कम्युनिटी है, वो अहमदीज़ जो हैं उनके साथ जो वाक़यात पेश, यानी जो इस तरह की माइनॉरिटी, खैर हम ईसाइयों की यानी कि हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके बारे में भी क्या कहें। इतने बड़े बड़े जो वाक़यात हुए हैं, आसिया बीबी से लेकर और बहुत सारे दूसरे जो आते रहते हैं। एक मियाँ बीवी का जो था शमा, और वो कितना अर्सा पहले जिनको भट्टी में डाल के जला दिए थे, सब वाक़या जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी यही हाल है। तो ये सिचुएशन है कि जिसको कंडेम करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। इसकी वजह ये कि ऐसी खबरें, अब देखें ना, कोई इसके ऊपर बात करता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि भाई इसको ये क्या हुआ है, ज़रा सवाल तो पूछें। और फिर 2-3 दिन यानी फ्राइडे नाइट को अगर हुआ है तो फिर आप आज जाके, जो मेयर साहब हैं वो आज जाके ये बता रहे हैं। कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।